बहुत बहुत स्वागत आपका पहली बार। आप राज्य की पहली महिला उप मुख्यमंत्री हैं। तो कैसे ये पदार्पण हुआ है, कहाँ वकालत और या फिर एक नेचुरल प्रोग्रेशन था कि आपने सोचा और फिर जब राज्य में इतने सालों के बाद बीजेटी की सरकार बदली और भाजपा की सरकार आई है तो आपका चेहरा के तौर पर पार्टी ने चुना है, इस प्रोग्रेशन को आप कैसे देखती हैं? देखिए, मैं पहले पंचजन्य को ही मैंने साधुवाद देती हूँ कि ये बिल्कुल सही टाइम है कि जब हम विकास से उड़ने की तैयार कर रहे हैं तभी पंचजन्य ने उड़ीसा को चुना है। इसलिए पंचजन्य की सबके टीम को मैं सरकार की तरफ से, उड़ीसा वासियों की तरफ से साधुवाद कृतज्ञता देती हूँ। भाई साहब, जैसे पता है कि हम जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं, जिस विचारधारा से बढ़े हैं, वो लोग हमेशा मैन को मशीन की तरह नहीं, मनुष्य को मनुष्य की तरह ही पहचान लेते हैं। तो मुझे लगती है कि काम करते करते शायद मैं वकालत से, पार्टी से, समाज कल्याण बोर्ड की अध्यक्षा उड़ीसा में थी। पार्टी का बहुत सारी दायित्व मैंने तुलाई, जैसे महिला मोर्चा की अध्यक्षा थी, उपाध्यक्ष थी, पार्टी के संपादक भी थी, बहुत सारी जिलों की प्रभार दायित्व भी मेरे पास थी। लेकिन मैं पहली बार विधायक बनी और उसमें मुझे उप मुख्यमंत्री जैसा गुरुत्वपूर्ण पदवी ने जिन लोगों ने बैठाया, मैं तो सत नमन करती हूँ उन लोगों को कि एक महिला को भागीदारी फिर शासन से इतना बड़ा तरीका से होगा, ये उड़ीसा महिलाओं के लिए एक गर्व की बात है और मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ सबको। पार्टी का सत्ता में आना, फिर आप उस पर उप मुख्यमंत्री बनना, किस तरह से देखते हैं? क्या क्या मेन चीज़ें हैं? जैसे अगर हम टूरिज्म की बात करें, उड़ीसा में आने पर सबसे ज़्यादा जो यहाँ पर देखने को मिलता है, खनिज है, यहाँ का प्राकृतिक संसाधन है, मंदिर हैं, तट हैं। टूरिज्म एक बड़ी चीज़ हो सकती है। क्या ये एक अपॉर्चुनिटी भी है, क्योंकि देश के स्तर पर बाकी राज्य कुछ ज़्यादा बड़े हैं? क्या ये एक विजन भी है सरकार का कि पर्यटन के क्षेत्र में कुछ अच्छा और मेहनत की जाए या और कुछ एक मुकाम हासिल किए जाएं? देखिए, जो परिवर्तन उड़ीसा के लोगों ने किए हैं वो मोदी जी के नेतृत्व विश्वास के ऊपर और डबल इंजन के ऊपर भरोसा जताया है और विकास तेज गति से होगा। ये अभी जैसे हम विश्वास करते हैं कि टूरिज्म हमारे पास विकास और विरासत उड़ीसा में दोनों का सही का हिस्सेदारी है। हमारे पास, जैसे आप बोल रहे हैं कि दूसरा स्टेट्स टूरिज्म में आगे हैं, इसलिए मैंने जो सरकार पिछले थे उन लोगों ने शायद टूरिज्म को एक इंडस्ट्री नहीं समझे थे। और जैसे हम जानते हैं कि भारतवर्ष के सारे स्पिरिचुअल टूरिज्म डोमेस्टिक टूरिज्म में सबसे आगे है और हमारे पास प्रभु जगन्नाथ की क्षेत्र है और जहाँ पे उससे नज़दीक 30 किलोमीटर्स के बीच एक यूनेस्को साइट कोणार्क भी है, जहाँ पे इस साल हमने फुटफॉल काउंट किया हमारी सरकार आने के बाद कि 65 लाख की फुटफॉल हुई है। तो लेकिन अगर कोणार्क में साल में 65 लाख आते हैं और प्रभु जगन्नाथ की रथ यात्रा के 9 दिन में करीब 50 लाख के पास लोग आते हैं, तो सोच लीजिए कि यहाँ पे 35 से 40 लाख तक ये डोमेस्टिक टूरिस्ट ही आते हैं, गांव से आते हैं लोग। तो उड़ीसा में ऐसे विरासत भी है, विश्वास भी है, हमारे पास हेरिटेज भी है, हमारे पास जैसे ट्राइबल टूरिज्म एथनिक डेवलपमेंट के लिए भी है
और बड़ी पोटेंशियलिटी हमारे पास नेचर की है, जैसे कोलाब के रिवर है, हीराकुद का रिवर फ्रंट है, सिमिलपाल है, हम लोग भीतरकनिका की अभी अभी जैसे हम लोग ने इको रिट्रीट, इको टूरिज्म को एक टूरिज्म का शाखा बनाया है। और महिलाओं के भागीदारी के नाते इस साल हमारी मुख्यमंत्री ने खुद पर्यटन मित्र में महिलाओं को डालने के लिए एक नई स्कीम शुरू किए हैं। महिलाओं के साथ, महिलाओं की भागीदारी में, महिलाओं की कंट्रीब्यूशन में हम लोग एक टूरिस्ट फ्रेंडली पुलिस भी करने के लिए प्रस्तुत हो रही हैं। तो मुझे लगती है क्योंकि टूरिस्ट जब आते हैं तो उनमें से 80% महिला आते हैं, या महिलाओं की जागरूकता वजह से उनकी जो इच्छा होती है उसके कारण ही टूरिस्ट बढ़ते हैं। तो उनको एक सेफ एटमॉस्फेयर देने के लिए उड़ीसा सरकार ने अभी प्रयास कर रही है। तो मुझे लगती है टूरिज्म के अभी एक साल में जितना हमने होम स्टे पॉलिसी किए हैं, एक्सपोजर जैसे WTM में लंदन में हमने भागीदारी जताया, हमने सूरजकुंड का हमने स्टेट का स्पॉन्सरशिप, मतलब हम 2 होल्ड स्टेट बने, जयपुर का जैसे लीडिंग पार्टनरशिप बने हम देश की टूरिज्म के साथ। मुझे लगती है कि उड़ीसा में बहुत जल्दी जैसे हम लोग एडवेंचर स्पोर्ट्स करें, होम स्टे पॉलिसी करें, सबके लिए जो प्रस्तुति हमने एक साल में किए हैं, अगली साल में लोगों को वही टूरिज्म जो बिछड़ा हुआ था अभी आगे जाने की जो तैयार हमने करके रखे हैं उसको लोग देख पाएंगे। इसके लिए आपने जब बताया कि ये प्रयास हैं, क्या रिलीजियस टूरिज्म और जो आमतौर पर टूरिज्म की परिभाषा है उसके बीच में सामंजस्य बिठाना आसान होता है? ये तो आपकी एक लेगेसी है, जगन्नाथ धाम के लिए तो सभी लोग आते हैं, लेकिन इसको एक हब के तौर पर क्रिएट करना ये देखिए, चैलेंज है। हमारे यहाँ भी बुद्धिस्ट कॉरिडोर भी है, हम लोग उसको भी इनिशिएट कर रही हैं। जैसे बहुत पहले से पुष्पगिरी विश्वविद्यालय हमारी जाजपुर जिले में थे, रत्नागिरी के पास, उसको हम अभी खनन में ज़्यादा आ रही हैं तो उसको भी डेवलप करना चाहते हैं। और हमारी जो धरोहर है जैसे खारवेल, उनको भी खंडगिरी उदयगिरी में उसको आगे ले जा रही हैं। मुझे लगती है कि विकास और विरासत के साथ हमारी चिलिका की जो सुंदरता, और वहाँ पे साल में 3 महीने में जितना बाढ़ आते हैं विदेश से, 15 लाख से के करीब बाढ़ आते हैं, उन लोगों का सब इस बार हमने म्यूजियम बनाने की जो निष्पत्ति ली है, इसमें बहुत बड़ा होगा कि सिर्फ 3 महीने नहीं, साल भर के जो बाढ़ लवर्स हैं उन लोग रिसर्च कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं। और जो छोटे छोटे हम रोपवे करते हैं, हॉट एयर बैलून का भी करने जा रही हैं, अभी जब सीजन आरंभ होगा टूरिज्म का उसको करेंगे। तो टूरिज्म अभी मुझे लगती है कि आगे निकल चुकी है। अभी जो आएगी सीजन नवंबर से मार्च तक, ये सीजन में हमारी इको रिट्रीट जिस 6 प्लेस में होती है, हमारी हॉट एयर बैलून, अभी हेली टूरिज्म का हम लोग ने कोशिश कर रही हैं। तो उड़ीसा काफ़ी माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में बहुत आगे सोच रही है। प्रभु जगन्नाथ की आशीर्वाद होगी तो फिर हमने जो शक्ति प्रोग्राम लिए हैं सतकोशिया, देवरीगढ़ और सिमिलपाल में लाइव टाइगर को देखने के लिए जैसे स्कोप हमने दिए हैं। और कोरापुट का कॉफ़ी का जो ब्रांडिंग हमने किए हैं, इसमें ज़्यादातर सिर्फ स्पिरिचुअल नहीं, जैसे नेचर के लवर भी आ सकते हैं, कोई बोटिंग के लिए आ सकता है, कोई 7 डेज का उनका स्पेंडिंग करने के लिए, हॉलीडे स्पेंडिंग करने के लिए आ सकती है। और गांव की जो खान पान है उड़ीसा की, वो सबसे अच्छी है, वो उसको एंजॉय करने के लिए ही हमने होम स्टे पॉलिसी लगाया है, जिसमें एक गांव में रहने, गांव में खाने की मज़ा टूरिस्ट ले सकते हैं। एक चीज़ और कि आमतौर पर डबल इंजन की सरकार आपने बात किया,
इसके फायदे ज़्यादा होते हैं या फिर उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है? क्योंकि अगर राज्य की जनता ने इतने सालों के बाद एक तरह से परिवर्तन किया है, तो इट कम्स विद अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए वो चैलेंज के तौर पे आप देखती हैं, कैसे देखती हैं, या मुझे अपॉर्चुनिटी? लगती है डबल इंजन में विकास का गति 4 गुना हो जाती है, लेकिन जो डबल इंजन का जो बॉडी के ऊपर प्रेशर आती है, वो जो सरकार चलाती है उन लोगों के ऊपर भी वही प्रेशर आता है कि उन लोगों की अपेक्षा ज़्यादा हो जाती है। तो जितने लोग काम करो लोग उतना ज़्यादा समझते हैं। तो हम लोग अभी कोशिश कर रहे हैं बॉडी भी स्ट्रांग हो, इंजन तो डबल है, बॉडी भी स्ट्रांग हो, लोगों का जो अपेक्षा है उसमें भी हम लोग खड़े उतरे, इसमें हम लोग कोशिश कर रहे हैं। बीइंग ए लेडी, आप सुभद्रा योजना यहाँ की चर्चा में रहती है, तो महिलाओं को लेकर क्या कुछ आपकी केस स्टडीज हैं, कैसा रिस्पांस है, और एक पॉलिटिशियन, एक उप मुख्यमंत्री के तौर पर आपका क्या सोचना है? देखिए ये हमारी सौभाग्य है कि बहुत सरकार आए, सब कालिया के नाम पे योजना लिए, बलिया के नाम पे योजना ली, सुभद्रा को शायद हमारे लिए छोड़ दिए थे। जब हम आए, हमारी मैनिफेस्टो के हिसाब से हम महिलाओं के पास घर घर सुभद्रा लेने के लिए ये स्कीम चालू किए। वो हमारी इलेक्शन मैनिफेस्टो थी। इसमें हम आए तो महिलाओं के पास आर्थिक व्यवस्था मुआवजा करने के लिए हमने वो सोचे थे, और जिस तरीक़ा से हम सरकार को आने के बाद 4 महीने में 1 करोड़ महिलाओं ने खुद घर से निकल के डिजिटली अपने आप को दर्ज किया, उसके बाद तो हमने 1 करोड़ को दिया, लेकिन जिस तरीके से वो घर से खुद आए, डिजिटली अपने आप को एंट्री किया, और जो आंगनबाड़ी के अधिकारी थे, कर्मकर्ता थे, और मिशन शक्ति का जैसे हमारी सीआरपी, एमबीके, ये सब बहन ने उनको सहयोग किया, और हमने 1 करोड़ महिलाओं को 6 महीने के अंदर सुभद्रा डीबीटी के आकार से उनके अकाउंट को दे दिए हैं। आज आपको जान के खुश होंगे आप कि ये सुभद्रा के लिए हमने करीब 2 इंस्टॉलमेंट दे चुके हैं 5-5 हज़ार की, और इसमें बहुत सारी महिलाओं की लाइफ का रेखा की परिवर्तन हो रही है। हम जब पहले सुभद्रा देने के लिए सोचे थे, हमने ऐसे नहीं सोचे थे कि महिला इसको लेके एंटरप्रेन्योरशिप के लिए सोचेंगे, लेकिन जब पहले 5,000 हमने दिए, फिर महिलाओं के पास हमको फीडबैक आया, तभी हमको लगा कि सुभद्रा विल बी ए गेम चेंजर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप, और महिलाओं को उद्यमी करने के लिए सुभद्रा एक ताकत बन सकती है। इसलिए जब पहला किस्ती हम दिए थे तभी नहीं सोचे थे कि वो उद्यमी होंगे, लेकिन उड़ीसा की ग्रामीण महिलाओं ने ये सरकार को सोचने पे मजबूर कर दिया कि हम आगे सोचते हैं, इस 5,000 से हम हमारी उद्यम शुरू करेंगे। आज हम आईआईएम के साथ अनुबंधित होके उनके ऊपर समीक्षा कर रही हैं, स्टडी कर रही हैं, और 22,000 महिलाओं को हम 1 महीने में एक सैंपल सर्वे करके फिर उनको उद्यमिता की ट्रेनिंग देंगे, क्योंकि बहुत सारी महिला इस 5,000 में भी उनकी घर की रूपरेख बदल चुके हैं। और आपने जैसे बताया कि इससे रिएक्शन ठीक है, कोई केस स्टडी आप शेयर करना चाहें? मेरे पास ऐसे भाई साहब 100 केसेस होंगे, लेकिन मैं आपको 1-2 बताती हूँ। मेरी पूरी जिला में अलारनाथ जी के पास एक झरना बराल करके एक लड़की है जिसकी एज 28 है। वो तो बीए भी पढ़ी थी, उसकी एक बच्ची भी है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाती थी। लेकिन जब सुभद्रा की पहली किस्ती उसको ऐसे मिली और उसको पता लगी कि सरकार उसको वापस नहीं लेगा, उसके ऊपर उसको इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा, ये फ्री है, तो वो अपने ऑर्चर्ड में माने कुछ सीजनल फ्लावर की कल्टीवेशन शुरू कर दी 2000 में। अच्छा। तो हमने 5,000 दिया, वो 2000 में इन्वेस्टमेंट कर दिया, और थोड़े देर के बाद उसमें जो
फूल निकलने लगा तो दिन में 30-40 फूल को उन्हें भेजना शुरू किया मंदिर के पास। दूसरा किस्ती जब आई तब एक सिलाई मशीन ले गई, तो अभी थली बना के, स्कूल ड्रेस बना के, फूल का बिजनेस के साथ वो टेलरिंग काम भी कर रही हैं, जो आज इस साल से हमने 6 महीने में 2 किस्तें दिया है उसको। 6,000-7,000 उसकी खुद का इनकम है, जो वो एक खुद प्राइज़ भी हमारे हाथ से ले चुकी हैं कि सुभद्रा में कैसे गेम चेंजर हो रही है। दूसरी एक महिला है जिसके पास जैसे कुम्हार की चक्की बनाने की उसकी फैमिली का बिजनेस थी, लेकिन कर नहीं पाते थे। जब 5,000 उसकी पहली किस्ती मिली, वो 1,000 में 1,000 का साड़ी 5 बाजार से ले आई और गांव में उसको बेच दिया। तो उसको जो माने मुनाफा हुई, उसे लगी कि अगर मैं शहर से मेरे हस्बैंड को भेज के ऐसे 5-10 ला के थोड़ा थोड़ा भेजूं तो बहुत कुछ हो सकता है। तो आज 6 महीने के बाद वो एक एंटरप्रेन्योर हो गई है, उसका एक बुटीक हो गई है और मुद्रा लोन की वो हकदार भी हो गई है। आज वो अपनी दुकान खोलने के लिए वहाँ के विधायक के साथ मिलके भी आए थे हमारे पास कि एक छोटा सा बुटीक सुभद्रा बुटीक के नाम से खोल रही है। बहुत सारे लोग पार्लर की बिजनेस भी कर रही हैं। बहुत सारे लोग गांव में जैसे महिलाओं के लिए प्रसाधन सामग्री की कमी थी, बिजनेस नहीं थी, आजकल महिला इसे ही शुरू कर रही हैं। बहुत सारी महिलाएं चाय बेचने के लिए करी है, बेटिल सब पान की दुकान बनाई है। कुछ ऐसे हमारी मिशन शक्ति का जैसे काफ़े चलती है तो वो काफ़े को भी लेने के लिए हकदार बन गई है। महिलाओं के पास हुनर थी, सरकार प्रोत्साहन आ गई जो फ्री में। तो मुझे लगती है हुनर को रंग लाने में सुभद्रा बड़ी इफेक्टिव है ग्रास रूट लेवल में और बड़ी अच्छी है ट्राइबल सेक्टर में। एक और योजना पर बात होती है, वो लखपत दीदी योजना, उसके बारे में क्या है? राज्य सरकार में उससे बड़ी अच्छी रिपोर्ट आती है। देखिए, हमने जब सरकार में आए तो 2,40,000 के करीब लखपति दीदी हुआ करती थी। तो हमने सोचे कि उड़ीसा में इतने सारी महिला, और हमने मैनिफेस्टो में दिए हैं 25 लाख महिलाओं को हम लखपति बनाएंगे 2027 तक। तो हमने जब पोटेंशियल लखपति दीदी का टारगेट लिया, इस बार हमारी टारगेट था 17 लाख। तो हमने इस साल में 16,40,000 अचीव कर लिए हैं। और इस साल मुझे लगती है जब मार्च में कंप्लीट होते होते हम लोग ज़्यादा, मतलब अभी हम देश में 1 नंबर पे हैं, हम लोग 17 लाख से अभी दूसरा 7 लाख पोटेंशियली चुन चुके हैं। उसमें 2 लाख इस साल पूरा करने वाले हैं। और इसमें एक जो क्राइटेरिया है कि वो वोमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप का एक सदस्य हो, उसका साल का अगर इनकम 50,000 से 60,000 के बीच आती है, हम उसको पोटेंशियल मानते हैं। उनको स्पेशल ट्रेनिंग देते हैं। बैंक से उनको जो जैसे हमारी सरकार का नियम है कि 10 लाख इंटरेस्ट फ्री लोन उसको देते हैं। और हम गांव की जो महिलाएं जो काम करती हैं उनको रिवॉल्विंग फंड के नाते इस बार हमने 30 लाख दिए हैं। आगे 15,000 से 30,000 हो गया। हमारी जो कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड CIF वो 30 था, अभी 60 लाख हो गई है। तो मुझे लगती है ये जो पैसा लोगों को मिलना शुरू हुआ और IIM IIT जैसे इंस्टीट्यूट के साथ और वर्ल्ड स्किल सेंटर के साथ अनुबंधित होकर उनको ट्रेनिंग मिल रही है, इस वजह से उड़ीसा में लखपति दीदी जो पोटेंशियल थे वो आज अचीव हो रही है। और हम बहुत जल्दी ये जो बहुत खूब जल्दी हम वो टारगेट को रीच करने वाले हैं।
पर एक कंसर्न भी है, तो आपके अचीवमेंट्स रहे हैं, लेकिन मेल न्यूट्रिशन को लेके, बच्चों को लेकर कुछ रिपोर्ट्स हैं। हाँ। उस दिशा में क्या कुछ कदम है और क्या चैलेंजेस हैं आपके? देखिए यहाँ पे अपपुष्टि की जो शिकायत थी, जैसे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट भी बढ़ रही है, और अपपुष्टि जैसे रायगढ़ में एक दो ब्लॉक, बहुत सारी ब्लॉक्स में ये सामने आई है, लेकिन इस बार हम अपपुष्टि मुक्त उड़ीसा बनाने के लिए आगे आ रही हैं। हमारी सीएम के नेतृत्व में 5-7 दिन से हम टेक होम रेशन की रिव्यू करने वाले हैं। उड़ीसा विल टेक ए स्टेप टू मेक एवरी बच्चे को स्वस्थ बनाने के लिए हमने उनको पौष्टिक आहार के साथ साथ अभी जैसे गांव में जागरूकता अभियान चल रही है, जे क्या खाना खाने से बच्चे को किस टाइप का अपपुष्टि से मुक्त होगा, इसको हेल्थ डिपार्टमेंट और मिशन हमारी महिला बाल विकास के साथ मिलके हम लोग कर रही हैं। हमको अपपुष्टि मुक्त करने के लिए हमने एक किट बनाया है। वो किट का जब रिव्यू हो जाएगा, मुझे लगती है आंगनबाड़ी हमारी 74,000 आंगनबाड़ी उड़ीसा में है। वो आंगनबाड़ी सेंटर में जैसे ये किट मिलेगी, बड़े बच्चे की वजन आएगी, क्या कमी है आएगी, और एक कमी को कैसे डायग्नोसिस किया जाएगा, एड्रेस किया जाएगा। उसके बाद 1 साल 1.5 साल के बाद ये अपपुष्टि को हम जरूर हराएंगे उड़ीसा में, और विकसित उड़ीसा में अपपुष्टि मुक्त बच्चे ही रहेंगे। और अपपुष्टि को रोकने के लिए हमारी माँओं की जागरूकता भी कर रही हैं। अभी मुझे लगती है कि हम सही दिशा में जा रही हैं, क्योंकि हम एक ब्लॉक को टारगेट किए थे काशीपुर में। आप जानते हैं कि बहुत बार काशीपुर का आलोचना होती थी कि बहुत सारी बच्चे अपपुष्टि में हैं। इस बार हमको उनसे हमने टेस्ट करके लाए कि सिकल एनीमिक कुछ बच्चे हैं, उन लोगों को अभी यूएनडीपी के आधार से, यूनिसेफ की सहायता से जब आहिस्ता आहिस्ता लोग रिकवरी कर रही हैं, मुझे लगती है कि वो एनीमिक को हम लोग एड्रेस कर पाएंगे और ज़्यादातर बच्चे को अपपुष्टि से मुक्त कर पाएंगे। आपने जो किसकी किट की बात की है वो अभी ट्रायल स्टेज पे है, मतलब ट्रायल स्टेज पे है, जिस किट की बात आप कर रही हैं, और कब तक उसकी इम्प्लीमेंटेशन की देखिए target हम लोग रियली अगस्त में, जुलाई अगस्त में सबका इम्प्लीमेंटेशन हम लोग सितंबर में करेंगे। जुलाई अगस्त में जितने भी हमारी पास जैसे प्रोग्राम होती है, न्यू टेक्निक्स आती है, कुछ एनजीओ के जो इनोवेशंस नवाचार होती है वो भी आती है, उनको हम लोग समीक्षा करके हमारी उड़ीसा की परिप्रेक्ष्य में क्या सही होगा, क्योंकि उड़ीसा में डिसेंट्रलाइज टेक होम रेशन का है, और इसमें करीब 538 सेल्फ हेल्प ग्रुप इन्वॉल्व है। अगर इसको हम सेंट्रलाइजिंग मॉनिटरिंग करेंगे अच्छा होगा, क्योंकि वो 538 एसएसजी को भी कैसे काम मिलेगा, इसलिए ये इसको बार बार तर्जमा करना ज़रूरी होती है, और उसके बाद ही निकलेगी। और सितंबर से अगर हम शुरू करते हैं, सितंबर अक्टूबर मार्च तक हमको रिजल्ट सामने आ जाएगी। कहते हैं कि पॉलिटिक्स में लेडीज़ का आना कई तरह की अपॉर्चुनिटी भी करता है, एक सेंसिटिविटी आती है। एक उप मुख्यमंत्री के तौर पर पर्सनलाइज आपकी क्या कुछ ऐसी हैं कि महिलाओं के लिए और कुछ किया जाए? सुरक्षा एक इशू हो सकता है, सिक्योरिटी, या फिर आपने जो कई योजना मुझे बताई। लगती है कि महिला पैदा से ही पॉलिटिक्स में आती है, क्योंकि जब घर में देखिए आप, माँ अगर 4 बच्चे को ऐसे समझाती है तो किसी को सच नहीं बोलती, साथ 4 को ही आराम से समझा लेती हैं जो पापा नहीं कर पाते। तो इसलिए महिलाओं को अगर स्कोप मिले, सही दिशा मिले, सही मार्गदर्शन मिले, महिलाओं भी अच्छे पॉलिटिक्स में आ सकती हैं। लेकिन समाज को एक दिशा देने के लिए मदर्स आर द बेस्ट, तो आप भी मानते हैं।
नहीं, मैं तो कह ही रहा हूँ, मैं तो आपसे कह रहा हूँ कि विमेन कम्स विद अ सेंसिटिविटी। मदर्स आर द बेस्ट, क्योंकि सोसाइटी में एक घर महिला, जैसे हम मानते हैं कि एक पिताजी शिक्षित होए तो एक व्यक्ति की होती है, अगर माता शिक्षित है तो परिवार शिक्षित हो जाती है। तेणु अगर सोसाइटी में बहुत सारी महिलाएं राष्ट्र निर्माण को एक विचार लेके राजनीति में आए तो मुझे लगती है समाज में बहुत जल्द परिवर्तन होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद अपनी बात को रखने के लिए, पांचन के इस सुशासन संवाद में आने के लिए। और उम्मीद है कि आपने जो टारगेट लिया है वो आप अचीव करेंगे और राज्य एक नई दिशा की तरफ जाएगा।